सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज हम नीति वचन अध्याय 1 का 20 से 33 वचन पर मनन चिंतन करेंगे कि परमेश्वर इन वचनों से हमसे क्या बात करना चाहते हैं। वचन 1 से 19 तक के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनन चिंतन। वचन 20 और 21। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है। वह नगर के फाटकों के प्रवेश पर खड़ी होकर यह बोलती है। यहाँ ज्ञान को एक स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। यह ज्ञान छिपा हुआ नहीं है, बल्कि खुलेआम सबके लिए उपलब्ध है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का ज्ञान केवल विद्वानों के लिए नहीं, बल्कि हर सामान्य व्यक्ति के लिए उपलब्ध है। गली, चौक, दरवाजे, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में यानी ज्ञान सार्वजनिक रूप से बुला रहा है कि लोग उसे सुने और माने। नए नियम में मसीह को परमेश्वर का ज्ञान कहा गया है। इसे हम देख सकते हैं पहले कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय का 24 और 30 वचन। वचन 22 और 23। हे अज्ञानियों, तुम कब तक अज्ञानता से प्रीति रखोगे? और हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। यहाँ 3 प्रकार के लोगों का उल्लेख है। भोले, वे जिनमें समझ की कमी है और वे आसानी से भटक जाते हैं। दूसरे, ठट्टा करने वाले, वे हैं जो परमेश्वर और उसके मार्ग का मजाक उड़ाते हैं। तीसरे, वे मूर्ख, वे जो जानबूझकर परमेश्वर और सत्य को अस्वीकार करते हैं। ज्ञान इनसे पूछ रहा है, तुम कब तक ऐसे ही बने रहोगे? परमेश्वर चाहता है कि सब लोग उसे जानें और उद्धार पाएं। यदि लोग अपनी भूल मानकर लौट आएं और उसे सुधार लें, तो ज्ञान या परमेश्वर का आत्मा उन पर प्रकट होगा और सच्चा मार्ग दिखाएगा। यह वचन परमेश्वर की दया और अवसर को दिखाता है। वह सुधारने वालों को अपना आत्मिक ज्ञान देने को तैयार है। वचन 24 और 25। मैंने तो पुकारा, परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया, परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुना किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। यहाँ उन लोगों की कठोरता दिखाई गई है जो बार बार परमेश्वर की बुलाहट सुनते हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं। यह चेतावनी है कि परमेश्वर धैर्य रखता है, परंतु लगातार इस अस्वीकार करने का परिणाम गंभीर होता है। क्रूस तक यीशु को नकारा गया और आज भी लोग उसी तरह उसके वचन को अस्वीकार करते हैं। वचन 26 और 27। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा तब मैं ठट्ठा करूंगी। वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकैती में फंसोगे। तब मैं ठट्ठा करूंगी। जब लोग संकट में ज्ञान खोजेंगे तो देर हो चुकी होगी। परमेश्वर बार बार अवसर देता है, लेकिन लगातार अस्वीकार करने पर एक समय आता है जब अनुग्रह का द्वार बंद हो जाता है। और आप देख सकते हैं इसे इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 15 और लूका 13 अध्याय का 25वां वचन। वचन 28 और 30 हमें बताता है,
उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी। वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। एक समय आता है जब अवसर निकल जाता है। वैसे ही जब लोग संकट में पड़कर ज्ञान खोजेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। यह परमेश्वर की चेतावनी है कि अभी समय रहते उसकी ओर लौटो। परमेश्वर न्यायी है, इसलिए अनदेखा करने वालों को उनके कामों का फल देता है। वचन 31 और 32। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, क्योंकि अज्ञानियों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण मूर्ख लोग नाश होंगे। लोग अपनी गलतियों का ही फल पाते हैं। भोले अपनी अज्ञानता से नाश होते हैं और मूर्ख अपने झूठे आत्मविश्वास व आलस्य से। यह न्याय परमेश्वर से नहीं बल्कि उनके अपने कामों का परिणाम है। मसीह को न मानना ही अपने ऊपर न्याय बुलाना है। वचन 33। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और विपत्ति से निश्चिंत होकर सुख से रहेगा। यह वचन आश्वासन देता है। जो लोग ज्ञान अर्थात परमेश्वर का भय और उसकी सम्मति मानते हैं वे सुरक्षित रहते हैं। ऐसे लोग संकटों में भी शांति और निश्चिंतता पाते हैं। मसीह में विश्वास करने वाला मृत्यु और न्याय से नहीं डरता, क्योंकि उसमें अनंत जीवन है। आज हमने देखा नीति वचन 1 से 1 पहला अध्याय उसका 20 से 33 वचन, जिसमें हमें पता चला कि परमेश्वर का ज्ञान हर किसी के लिए उपलब्ध है, लेकिन मूर्ख, ठट्टा करने वाले और भोले लोग यदि न सुधरे तो उनका नाश होगा। बार बार बुलाहट को ठुकराने के से अवसर निकल सकता है। जो लोग ज्ञान को सुनते और मानते हैं वे सुरक्षित, शांत और आशीषित जीवन जीते रहेंगे। आज के वचन से हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि हम परमेश्वर के ज्ञान को पाएं और हम उसकी बुलाहट को न ठुकराएं और उसके वचन में चलते जाएं और एक आशीषित जीवन जिए। इसलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने ज्ञान को छिपाया नहीं बल्कि खुले आम हमें पुकारा है। जैसे ज्ञान चौक और सड़कों पर बुलाता है, वैसे ही तू हमें बार बार बुलाता है कि हम तेरे मार्ग पर चलें। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हम भोलेपन में ठट्टा करने वालों के समान या मूर्खों की तरह तेरे वचन को अनसुना कर देते हैं। हमें क्षमा कर कि हमने तेरा ज्ञान और तेरी सम्मति को कई बार अस्वीकार किया। तेरे वचन में लिखा है कि जो तेरी डांट मानकर लौटता है उस पर तू अपनी आत्मा उंडेलता है और अपना सत्य प्रकट करता है। प्रभु, हमें वह नम्रता दे कि हम तेरी डांट को स्वीकार करें और तेरे वचन से शिक्षा पाएं। हे प्रभु, हमें बचा कि हम उस समय तक प्रतीक्षा न करें जब विपत्ति आ जाए और देर हो चुकी हो। हमें आज ही तेरी पुकार सुनने और मानने की बुद्धि दे। हमें तेरे न्याय से डरना और तेरी दया को थामना सिखा। प्रभु, तेरे वचन का वादा है, जो मेरी सुनेगा वह निश्चिंत होकर रहेगा और विपत्ति से न डरेगा। यह वादा हमारे जीवन में पूरा कर। हमें प्रभु मसीह में शांति, सुरक्षा और निश्चिंतता प्रदान कर। हम यह प्रार्थना
हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पूरा 3 दिनों में पहला अध्याय ख़त्म कर दिया है। कल से हम दूसरे अध्याय पर बढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।